नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ 2020 में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम यानी कि MIS स्कीम के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो उसके बाद आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इस स्कीम से रिलेटेड। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी कि MIS स्कीम क्या होती है। इसके अलावा आपको बताएंगे MIS स्कीम में कौन कौन अकाउंट खोल सकता है, साथ ही MIS स्कीम में न्यूनतम और अधिकतम जमा राशि की सीमा कितनी होती है। इसके अलावा आपको बताएंगे MIS स्कीम में पैसे जमा करने के कौन कौन से माध्यम या मोड्स ऑफ पेमेंट क्या क्या होता है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम की अवधि मैच्योरिटी पीरियड कितनी होती है। साथ ही आपको बताएंगे MIS स्कीम में मिलने वाला इंटरेस्ट रेट कितना है जो अभी चल रहा है करंट स्थिति में। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम के अन्य लाभ के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही MIS स्कीम में लगने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अलावा MIS स्कीम में प्री मैच्योर क्लोजर की अनुमति के बारे में भी पूरी डिटेल बताई जाएगी। साथ ही आपको बताएंगे MIS स्कीम के टैक्स बेनिफिट्स और TDS का प्रावधान। और वीडियो के लास्ट में हम आपको एक ऐसी टैक्स प्लानिंग के बारे में बताएंगे जिससे कि आप 50,000 रुपए तक का फ्री इंटरेस्ट कमा सकते हैं, पर उसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना होगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को विस्तार से शुरू कर लेते हैं। पर उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर लें ताकि अन्य लोगों को भी इस स्कीम का फायदा मिल सके। तो चलो वीडियो को विस्तार से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम क्या है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम आपको हर महीने तय इनकम का मौका देती है। यह उनके लिए बेहतर है जिनके पास एक मुश्त रकम है और जो बिना किसी रिस्क लिए हुए आमदनी करने के लिए किसी अच्छे विकल्प की तलाश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम कोई भी देश का नागरिक खोल सकता है। अब देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम में कौन कौन खोल सकता है अकाउंट। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम में कोई भी देश का नागरिक अकाउंट खुलवा सकता है, चाहे वह एडल्ट हो या माइनर हो। आपको बता दें कि आप अपने बच्चे के नाम से भी यह अकाउंट खोल सकते हैं, मगर बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो उसके नाम पर उसके माता या पिता या कानूनी अभिभावक की ओर से अकाउंट खोला जा सकता है। बच्चे की उम्र यदि 10 साल होने पर वह खुद भी अकाउंट के संचालन का अधिकार पा सकता है। MIS स्कीम में न्यूनतम और अधिकतम जमा राशि की सीमा। दोस्तों, बता दें कि इस योजना में सिंगल अकाउंट में आप न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 4.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। वहीं इस योजना के अंतर्गत 2 से अधिक लोग भी जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, पर अगर आपका अकाउंट जॉइंट है तो इसमें अधिकतम आप 9 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं। अब देख लेते हैं MIS स्कीम में पैसा जमा करने के माध्यम। दोस्तों, इस स्कीम में आप राशि केवल कैश या चेक के माध्यम से ही जमा कर सकते हैं। इस खाते में केवल एक बार में ही पूरा निवेश करना होता है, मतलब कि आपको 4.5 लाख रुपए या 9 लाख रुपए जितने से भी आप खाता खोलना चाहते हो, या इसके अलावा अगर आप किसी और अमाउंट से खाता खोलना चाहते हो तो वो आपको सारी अमाउंट एक बार में ही चेक या कैश के माध्यम से जमा करना होगा। पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम की अवधि या मैच्योरिटी पीरियड। आपको बता दें कि MIS स्कीम के तहत मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है, लेकिन आप चाहें तो मैच्योरिटी पीरियड के खत्म होने के बाद आवेदन देकर इसे अगले 5 साल के लिए बढ़वा भी सकते हैं। MIS स्कीम में मिलने वाला इंटरेस्ट रेट या ब्याज दर। दोस्तों, आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2020 से इस स्कीम में 6.6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट या ब्याज दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार हर 3 महीने में ब्याज दरों की समीक्षा करती है। MIS स्कीम में जमा राशि पर ब्याज हर महीने यानी कि मंथली भुगतान किया जाता है। आप तो इस इंटरेस्ट को अपने बचत खाते यानी कि सेविंग अकाउंट में ऑटो क्रेडिट भी करवा सकते हैं, पर उसके लिए आपके पास पोस्ट ऑफिस में बचत खाता होना अनिवार्य है। पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम के अन्य लाभ। दोस्तों, इस योजना के तहत सिंगल अकाउंट को जॉइंट अकाउंट और जॉइंट अकाउंट को सिंगल अकाउंट में परिवर्तित करने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा खाता खोलने के समय नॉमिनेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। साथ ही इस खाते को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस ट्रांसफर भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप एक शहर से किसी दूसरे शहर में आपको जाना पड़ता है किसी काम के सिलसिले में, या अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है तो आप अपने खाते को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे शहर के पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम के दस्तावेज या डॉक्यूमेंट। दोस्तों, इस स्कीम में अकाउंट खुलवाने के लिए आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। इसके अलावा एक ID प्रूफ
जिसमें आप पैन कार्ड दे सकते हैं, साथ ही एक एड्रेस प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड दे सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी वेरिफिकेशन के लिए भी आपको वहां पे दिखानी पड़ेगी। अब देख लेते हैं एमआईएस स्कीम में प्री मैच्योर क्लोजर की अनुमति। दोस्तों, इस स्कीम में प्री मैच्योर क्लोजर यानी कि मैच्योरिटी पीरियड से पहले खाते को बंद करने की अनुमति भी दी जाती है। लेकिन यदि आप अकाउंट ओपनिंग के 1 साल के बाद लेकिन 3 साल से पहले अकाउंट को क्लोज कर देते हो तो आपके कुल डिपॉजिट का 2% काट कर आपको पैसे वापस दिए जाते हैं। और यदि आप अकाउंट ओपनिंग के 3 साल के बाद अकाउंट को क्लोज करते हो तो आपके कुल डिपॉजिट का 1% काट कर पैसे वापस दिए जाते हैं। अब देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम के टैक्स बेनिफिट्स या टीडीएस। दोस्तों, आपको बता दें कि इस स्कीम में निवेश की गई रकम के ऊपर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके अलावा इस स्कीम में मिलने वाले इंटरेस्ट पर कोई टीडीएस भी नहीं काटा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझा देता हूं कि कितने पैसे लगाने पे आपको कितने पैसे मिलेंगे, और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आप इस इंटरेस्ट पे कैसे 25 से 50 हजार रुपए का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या फ्री इंटरेस्ट कमा सकते हो। यदि आप इस स्कीम में सिंगल अकाउंट खोलते हो और 4.5 लाख रुपए निवेश करते हो तो 5 साल में आपको जो इंटरेस्ट का रेट मिलेगा वो 6.6% के पर एनम के हिसाब से मिलेगा, और कुल आपको पूरे साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 29,700 रुपए का मिल जाएगा। यानी कि 5 साल में अगर हम देखें तो ये इंटरेस्ट आपको कुल 4.5 लाख रुपए के ऊपर 1,48,500 रुपए का मिल जाएगा। वहीं अगर हम पर मंथ की बात करें यानी कि हर महीने अगर आप पैसा निकालना चाहो तो आपको 2,475 रुपए हर महीने मिल जाएगा। और अगर आप इस पैसे को नहीं निकालते हो तो कुल आपको मैच्योरिटी पीरियड पे 5,98,500 रुपए मिल जाएगा, जो कि 1,48,500 इंटरेस्ट अमाउंट होगा और 4.5 लाख रुपए जो आपने निवेश किया होगा वो होगा। मतलब कि दोनों का अगर आप टोटल करोगे तो 5,98,500 रुपए आपको 5 साल के बाद मिल जाएंगे 4.5 लाख लगाने पे। इसके अलावा अगर आप जॉइंट अकाउंट में 9 लाख रुपए निवेश करते हो तो 5 साल में 6.6% पर एनम के हिसाब से आपको हर साल 59,400 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 5 साल में देखो तो 2,97,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको 9 लाख रुपए के ऊपर मिल जाएगा, और मैच्योरिटी पे आपको कुल 11,97,000 रुपए मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हर महीने इस पैसे को निकालना चाहो तो आपको 4,950 रुपए का इंटरेस्ट हर महीने मिलेगा, जो कि आप निकाल भी सकते हो। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी प्लानिंग के बारे में बताता हूं जिससे कि आप इस इंटरेस्ट जो आपने एमआईएस स्कीम में 1,48,500 या 2,97,000 का इंटरेस्ट कमाया है, इससे भी 25,000 से 50,000 रुपए का इंटरेस्ट आप इस पे भी कमा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पोस्ट ऑफिस में ही एक आरडी अकाउंट खोलना होगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो आप हर महीने का इंटरेस्ट जो आपको एमआईएस स्कीम में मिल रहा है, जैसे यहाँ पे आपको 4.5 लाख रुपए लगाने पे 2,475 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा था, आपको आरडी अकाउंट में इस इंटरेस्ट को हर महीने आरडी अकाउंट खोल के उसमें जमा कराने लगना है। अब यहाँ पे आपको 2,500 रुपए कम से कम जमा कराने होंगे। 2,475 आप नहीं करा सकते क्योंकि 100 के मल्टीपल में ही अमाउंट जमा होता है। तो आपको 2,500 रुपए में मान के चल रहा हूँ, आप जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आप हर महीने यहाँ जमा करा रहे हो। तो 5 साल में आप कुल यहाँ पे 1.5 लाख रुपए जमा करा दोगे। उस पर आपको 5.8% के हिसाब से 24,241 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा। इस तरह से आपको 1,50,000 जो आपने जमा कराया है वो आपको मैच्योरिटी पीरियड पे कुल 1,74,241 रुपए मिल जाएगा। उसी तरीके से यदि आपने जॉइंट अकाउंट में 9 लाख रुपए लगाए थे एमआईएस में, तो उस पे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा था 4,950 रुपए का, यदि आप उसको हर महीने आरडी में जमा कराने लगते हो 5,000 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 4,950 आप नहीं करा सकते, इसको राउंड फिगर में आपको 100 के 5,000 में ही कराना पड़ेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ आप 5,000 रुपए आरडी में हर महीने डाल रहे हो, तो आप कुल 5 साल में जो आपको ऊपर से इंटरेस्ट मिलेगा एमआईएस से, वो यहाँ पे आप जमा करा दोगे, जो कि कुल 3 लाख के बराबर हो जाएगा। और इस पे भी आपको 5.8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो कि 48,485 रुपए का हो जाएगा। तो एक तरह से देखें तो आपने कुल 4.5 लाख रुपए पे ये दोनों प्लानिंग फॉलो करके एमआईएस और आरडी वाली 4.5 लाख रुपए के ऊपर 1,74,241 रुपए का इंटरेस्ट कमा लिया। वहीं आपने 9 लाख रुपए लगाकर दोनों इस प्लानिंग को फॉलो करके 3,48,485 रुपए का इंटरेस्ट कमा लिया, जो कि अगर आप ये आरडी अकाउंट नहीं खोलते तो कुल केवल 1,48,500 रुपए कमा पाते 4.5 लाख लगा के, और वहीं 9 लाख लगा के 2,97,000 कमा पाते। तो अगर आप देखो तो आपने अगर इस एमआईएस वाले इंटरेस्ट को आरडी में इन्वेस्ट कर दिया तो उससे आपको कुल 24,241 रुपए या 48,485 रुपए का अतिरिक्त लाभ हो गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग के सारे प्रश्न खत्म हो गए होंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी।
अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो आप मेरे से कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। और इसके अलावा आरडी स्कीम से रिलेटेड अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, जो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।